दान की कितनी महिमा बताई जाए, गाई जाए, कम है। आप सब अगर अपने जीवन में किसी को किसी लेवल पर देखते होंगे तो निस्संदेह याद रखिएगा, या तो दान कर रहा होगा या तो करके पैदा हुआ होगा। दोनों स्थितियां हैं। करते भी खूब हैं, आप लोग खूब सुनते होंगे बड़े बड़े लोगों का कि इतने करोड़ रुपए का ये दान कर दिया, ये दान कर दिया। दान की बड़ी महिमा है। वस्तुतः जो हम दान करते हैं ये हमारा बोना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अनाज बोते हैं खेतों में, हम दान सिक्का बोएंगे तो सिक्का मिलेगा, गड्डियां बोएंगे तो गड्डियां काटेंगे। भाव लेकिन यहां पर हो, आप सक्षम हो नारायण। ऐसा नहीं है कि खुद को बेच करके करें, दानवीर वो भी कर देता है, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि दबाइए मत। दान करने में खुलकर दान करना चाहिए। निकल गया, मस्तिष्क में आया, हाथ में आया, रोकिए मत, दे दीजिए। पात्र सुपात्र भी नहीं देखना चाहिए। हम तो, हालांकि शास्त्र आज्ञा है सुपात्र को दान करना चाहिए, लेकिन मैं तो दान के मामले में भगवान जाने पात्र सुपात्र बाद की चीज है, दे दीजिए। नेकी कर कुएं में डाल। नंद बाबा आज जम के दान करते हैं, और कितना दान करते हैं? 2 लाख गायें दान कर देते हैं। सोचिए आप, शास्त्रीय प्रमाण है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। 2 लाख गौओं का दान करते हैं नंद बाबा, और 7 अनाज के पर्वत दान कर डालते हैं। पर्वत जितना ढेर, 7 अन्न का पर्वत क्षेत्र दान कर डालते हैं नंद बाबा। प्रसन्नता में भगवान ने दिया भी है और भाव भी है। आज नंद बाबा परम प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता का ये द्योतक है कि उन्होंने जम करके दान किया। शिक्षा है जीवन की कि दान से भागना नहीं है। ठाकुर जी ने दिया है तो देने के लिए दिया है। धन की 3 गतियां शास्त्र सम्मत हैं। सूत्र लीजिएगा, शास्त्र सम्मत सूत्र है। धन की 3 गति बताई गई। सबसे सर्वोत्तम गति है धन की दान। दूसरी गति है भोग, खा पी लिया जाए। और तीसरी गति धन की है नाश। चौथी गति नहीं है। दे दीजिए, भोग लीजिए, और नहीं तो नाश है। आप खुद सोच लीजिए कि चौथी गति में क्या होगा। अचानक एक दिन मोदी जी बोलेंगे कि नोट बंद हो गए, क्या कर सकते हैं? नाश हो जाता है। अगली सुबह का भरोसा नहीं होता, अगली सांस का भरोसा नहीं है। काल व्याल मुखग्रास, हम सब सर्प के मुख में ग्रास बन के बैठे हैं। तो धन की 3 गतियों को हमें समझना होगा, तभी हमारे जीवन की सार्थकता और हमारे कमाई की सार्थकता सिद्ध होती है। नहीं देंगे तो खा लीजिए भाई, बटोर करके नारायण कहाँ जाएंगे हम। एक हमारे परिचित थे, एक बार घर पर पधारे। मैं वैसे तो देखा था, लेकिन उस दिन पहचान नहीं पाया। पूस के महीने में जांघ तक धोती पहने थे, और जो कंबल ओढ़ के सोते होंगे वही ओढ़ के साइकिल से 20 किलोमीटर दूर आए थे थवई वगैरह जुड़वाने के लिए। और जिस दिन हमने उनका दर्शन किया था उसके 1 हफ्ते में कैश ट्रैक्टर खरीदे थे। लेकिन कृपणता देखिए, शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं। ऐसे धन को भगवान सच में नाश करते हैं। और सुनने में बाद में आया था, जब उनका शरीर पूरा हुआ प्रभु, तो तकिया से, रजाई से नोटों की गड्डियां निकली थी।
कल्पना करिए वैसे धन का अनाथ क्या मतलब बटोरे कितनी कृपणता से, तो ये ठीक नहीं है। उद्देश्य आप सबको सूचित करने का, बताने का, समझाने का कथा के माध्यम से यही है कि ठाकुर जी ने यदि आपको दिया है, आप सक्षम हैं, तो मुक्त कंठ से दान करिए। ब्राह्मण को करिए, जरूरतमंद को करिए, खूब करिए, कुछ संकल्प लेकर करिए दान कि महीना में इतना करेंगे, भगवान इतना दे रहे हैं, इतना करेंगे। दशांश के लिए तो शास्त्र निवेदन करता है कि जो हम कमाएं उसका 10वां हिस्सा अगर दे दें तो धन के अंदर का संस्कार और दोष समाप्त हो जाता है। धन दूषित होता है, धन का भी संस्कार होता है। जैसे अन्न का संस्कार है वैसे धन का संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में पुत्रियों को खूब दिया जाता है, दान दिया जाता है। पुत्री भी दान है, कन्या दान है। नारायण कन्या के धन का उपभोग हमारे जीवन के तमाम पुण्यों का छीण कर देता है, क्षय कर देता है। क्योंकि जिसको एक बार हमने दान दे दिया उससे दान ले नहीं सकते, ये महापाप लगता है। इसका शास्त्र में प्रायश्चित है। एक बार आपने कन्या का दान कर दिया, आपने कन्या को जो धन दे दिया, अगर दोबारा आपने कन्या से उसको प्राप्त किया या किसी से भी दान देकर लेना, ये महापाप की श्रेणी में आता है। तो दे दीजिए तो पुनः अब सोचिए मत उसको लेने के लिए।